नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़, इंसानियत की आवाज़। तो आज हम पहुंचे हैं साथियों इस्माइलाबाद की चुनावी सरगर्मियों के बीच, और आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं नगर पालिका इस्माइलाबाद चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार निशा कानो भागा जी और वाइफ ऑफ पुनीत गर्ग जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से जो आज चुनाव की तैयारी में है, तो जानकारी लेंगे कि क्या क्या इनके एजेंडे हैं और जनता के बीच में जब ये जाते हैं तो किस किस प्रकार की समस्याएं निकल कर आती हैं। सर नमस्कार। सर आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। नमस्कार जी। पहले तो मैं ये उज्जवल न्यूज़ वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये मेरे पास पहुँचे। दूसरी बात, जब भी मैं अपने गांव के लोगों के बीच मिल रहा हूं जाकर, मुझे गांव का बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार मिल रहा है जी। पर उनकी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही हैं। इस गांव में हर गली में, हर सड़क पर निकासी की दिक्कत है, हर गलियों नालियां टूटी पड़ी हैं। सभी गांववासी एक ही बात कहते हैं कि अब हमें आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार पिछले 7-8 साल से सत्ता में है। उन्होंने अभी तक इस्माइलाबाद गांव का कोई विकास नहीं करवाया। आज की तारीख में हमारे मंत्रीगण बीजेपी सरकार के सभी यहाँ पड़े हैं, पर उन्हें आने की भी ज़रूरत नहीं थी अगर उन्होंने विकास कार्य किए होते। मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दीजिए। आपकी अपनी बेटी निशा कानो भागा की तरफ से मैं अपील करता हूं कि हमें एक मौका दिया जाए और हम इस गांव की हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी, तो सर बात करें नगर पालिका इस्माइलाबाद की, तो क्या क्या समस्याएं, जैसे अभी आपने बताई हैं कि बहुत सी समस्याएं निकल कर आ रही हैं, तो इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से आप करना चाहेंगे और जो पब्लिक की जो डिमांड है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये नगर पालिका ही है जी, जो इस्माइलाबाद की सबसे मेन समस्या है जी, क्योंकि इस्माइलाबाद वासी नगर पालिका ही नहीं चाहते। जी जी जी। अभी हमारे यहाँ लगभग महीने पहले एक धरना भी शुरू हुआ था। वो धरना भी मैंने ही शुरुआत की गई थी उस धरने की कि नगर पालिका तोड़नी है, पर हमें गलत राह पर लगाकर, गलत आश्वासन देकर हमारा धरना बंद करवा दिया गया कि आपको सीएम साहब से मिलवा के आपकी नगर पालिका बंद करवा दी जाएगी, पर ये हमें झूठा आश्वासन दिया गया। इसके लिए अब हमारा प्रयास चल रहा है। उसी मंच से सभी साथियों ने मेरा साथ देते हुए कहा कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, आम आदमी पार्टी से उतारेंगे, और बनने के बाद हम नगर पालिका तोड़वाना चाहेंगे। ये समस्त मेरे जो भी ग्रामवासी हैं, इस्माइलाबाद वासी हैं, चाहे उसमें गरीब तबका है चाहे अमीर तबका है, जितने भी मेरे मजदूर भाई हैं, वो सभी कहते हैं कि हम जितने भी नगर पालिका के टैक्सेस हैं वो नहीं दे सकते। नगर पालिका ने इतने अंधे टैक्स लगाए हुए हैं, चाहे वो बिजली का है, चाहे गलियों का है, चाहे पानी का है, ये टैक्स मेरे इस्माइलाबाद वासी नहीं दे सकते। मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना रहेगी, अगर ये ग्रामवासी मेरा साथ देते हैं और आम आदमी की सरकार बनती है, तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं ये नगर पालिका बंद करवा सकूँ। जी, तो सर बात करें बेरोजगारी की। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है और युवा साथी जो है वो नशे की लत में डूबता जा रहा है, तो इन सभी समस्याओं को कब निजात मिल पाएगी सर? मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, सभी युवा साथियों से, कि जितना हो सके नशे से बचे और जितना हो सके गलत संगत से बचे। जी, गलत संगत से ही नशा इंसान के अंदर आता है। जी, कोई माँ की पेट से बच्चा नशा करना नहीं सीखता। जी, जब समाज में ये बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारी इंसान के दिमाग को डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, और डिप्रेशन में ही इंसान आकर इन गलत चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। जी, मेरी सभी से यही अपील रहेगी और मेरी खुद की भी यही कोशिश रहेगी कि मैं नशा मुक्ति केंद्रों के अभियान चलाऊंगा और सभी भाइयों से, युवा साथियों से खासकर अपील करूंगा कि नशे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए उतना बचे। जी, बेरोजगारी पिछले 10 साल में शायद डबल हो चुकी है। कोई नौकरियां तो दूर, परमानेंट नौकरियां तो दूर, किसी को डीसी रेट तक पे भी आज नौकरी नहीं दी जा रही। युवा साथी बहुत परेशान है और मैं तो यही अपील करूंगा कि एक बार मौका दीजिए, जितना मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा मैं उन्हें नौकरियों की भी कोशिश करूंगा और नशा मुक्ति की तरफ भी लेकर जाऊंगा। तो सर जैसे सरकार का एक नारा भी है नशा मुक्त भारत,
और आज के दौर में देखा जा रहा है कि जैसे आज इस्माइलाबाद में इलेक्शन के दौर पर भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, खुद नशा वितरित कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है? मैं सभी मेरे कैंडिडेट भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि ये नशा वितरित ना करें जी। ये नशा करवाने से ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। हम किसी ना किसी घर का, परिवार का नुकसान कर रहे हैं जी। मेरी तो सभी से यही अपील रहेगी कि नशा मुक्ति बनानी है हमें इस नशे से को छुड़वाना है लोगों से जी। नशे को भी और भ्रष्टाचार को भी जी। हमें इस इस्माइलाबाद से दूर करना है जी। ये भ्रष्टाचार भी दूर होगा और ये नशा भी दूर होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ और वादा करता हूँ जी। तो सर, बुजुर्गों के मान सम्मान की अगर बात करें तो किस प्रकार से बुजुर्गों के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है? महिलाओं को किस प्रकार से आप बेरोजगार से मुक्त करा सकते हैं? महिलाएं जो मेरी मातृशक्ति है जी। और मेरे बुजुर्ग आज की तादाद में, जो मैं अगर इस्माइलाबाद की बात करूं, मुझे उनका इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि मैंने सोचा भी नहीं था। जी। इलेक्शन की तैयारी सिर्फ शायद मेरी 10 दिन के अंदर हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू तैयारी कर, हम आपके साथ हैं। और मैं शायद उनका ये आशीर्वाद, ये एहसान कभी ताउम्र भी नहीं भुला पाऊँगा और उनका एहसान कभी उतार ही नहीं सकता। जी। और बुजुर्गों ने एक ही बात कही है कि बेटे, और मेरी भी बुजुर्गों से यही बात है हमेशा कि अगर मैं चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता हूं तो वो मैं नहीं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग बैठेंगे। और जो हमारी महिला मोर्चा की टीम चल रही है, शायद उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और मेरी महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस इलेक्शन में, और मैं तो परमपिता परमात्मा से भी यही प्रार्थना करूँगा कि इस मेहनत का फल ज़रूर दे। जी। तो सर, बात करें, अगर आपके नगर पालिका इस्माइलाबाद की जनता आपको चेयरमैन पद पर बिठा देती है तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला कदम तो मेरा ये अपने गांव की भलाई के लिए होगा। जी। मैं समस्त ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करूँगा। जी। दूसरी बात, जल्दी से जल्दी, जितना जल्द से जल्द हो पाएगा, हमारे यहाँ इस्माइलाबाद में 2 गांव साथ जुड़े हुए हैं, 2 कॉलोनी भी कह सकते हैं, 2 पड़ोस के मोहल्ले भी कह सकते हैं, तंगीपुर और दीवान कॉलोनी, जहाँ पर पिछले 20, 30, 40 वर्षों से बड़े से बड़े सरपंच, MLA, जिला परिषद, MP सब जाकर बोलकर आते हैं कि एक मौका दीजिए, आपके यहाँ पानी की निकासी का समाधान हो जाएगा। पर पिछले 30-40 साल से बेचारों को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। और मैं ये वादा करता हूँ, ठोक के वादा करता हूँ, अगर भगवान मेरी सुनता है, मैं चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता हूँ, इस्माइलाबाद काम के साथ साथ सबसे पहला काम मेरा तंगीपुर और दीवान कॉलोनी की निकासी का होगा। ये मेरी सबसे पहल होगी, अहम भूमिका होगी। ये मैंने अपने एजेंडे में भी दिया कि मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा तंगीपुर से और दीवान कॉलोनी से। अगर मैं कुर्सी पे चेयरमैन पद को संभालता हूं तो तंगीपुर गांव की, दीवान कॉलोनी की और इस्माइलाबाद की निकासी करवाने का मैं पूरा वादा करता हूं। तो सर, हमारे चैनल के मध्य से आप जनता से क्या अपील करेंगे और क्या आस रखते हैं जनता से? मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करना चाहूँगा जी। आने वाली 19 तारीख को आम आदमी पार्टी की सरकार, झाड़ू का चुनाव निशान, अपनी बेटी, आपकी बहन, आपकी पुत्रवधू निशा कानो वांगा को ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए। झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी कराएं। मैं निशा कानो वांगा की तरफ से आपका बेटा पुनीत गर्ग, आपका भाई, मेरे बुजुर्गों से यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर अपना मतदान जरूर करें, किसी के बहकावे में ना आए। मतदान करके अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जितवाएं। और सभी ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, धन्यवाद सर।